दोस्तों पिछले फ्रीलांसिंग वाले वीडियो में आपने देखा कि कैसे आपको अपवर्क, फाइवर या फिर freelancer.com से प्रोजेक्ट उठाना है और उसके बाद कैसे प्रपोजल भेजना है और कैसे उस क्लाइंट से वो ऑर्डर लेना है। अब गाइज आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कभी एक ऑर्डर मिलता है कि वेबसाइट बनाकर देना है क्लाइंट को, तो आप उसको कैसे एआई की मदद से बना सकते हो, उस एआई वेबसाइट को आप कैसे लाइव कर सकते हो या फिर आप कैसे उसको डिप्लॉय कर सकते हो और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आप कैसे हैंड ओवर कर सकते हो। ये जो स्टेप है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये तीनों स्टेप्स बताने वाला। आपने पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा फ्रीलांसिंग वाला तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने अपवर्क के ऊपर बनाया था। मैंने बताया था कि कैसे आपको अपवर्क में से प्रोजेक्ट्स उठाना है। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और अगर मैंने इन केस नहीं दिया तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अपवर्क ब्लॉगर अभिषेक। ठीक है, ब्लॉगर अभिषेक चैनल पे हमने इस वीडियो को पब्लिश किया, आप इस वीडियो को आकर देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कैसे आप क्लॉड की मदद से अपवर्क से आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, है ना। बहुत आसान तरीका बताया, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया, है ना। आपने अपवर्क पे जो है अप्लाई किया और उसके बाद अपवर्क पे आपने सही क्लाइंट ढूंढा क्लाउड की मदद से, और क्लाउड की मदद से प्रपोजल भेजा, क्लाउड की मदद से अपने प्रोफाइल सेटअप किया, सारा सब कुछ आपने क्लाउड से कर लिया और फाइनली आपको उस प्रपोजल के थ्रू जो है एक प्रोजेक्ट मिल गया। अब उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है और उस प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या है ना कि हम यहां पर अब बिगिनर्स लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप क्या होते हो, आप एक फ्रीलांसर बन जाते हो जो एक एक्सपीरियंस बनता है, जिसको पे किया जा रहा है। और पे कभी भी बिगिनर्स को नहीं किया जाता जो सीख रहे होते हैं। अब हम सीखने वाले लेवल पर बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल लेवल पर। ठीक है, तो जब आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हो तो आपको एक चीज चाहिए होती है, वो है परफेक्शन, ताकि आपके पास वो क्लाइंट बना रहे। तो उस लेवल पर हम सारी चीजें यहां पर करने वाले हैं। तो अब जब आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हो तो आपको फ्री चीजें आप यूज नहीं कर सकते, है ना। हाँ, चाहो तो कर सकते हो, ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बट ये कि आपका काम अगर अच्छा नहीं लगा तो वो आपसे फिर से करवाएगा। तो फिर से करवाओगे तब आपको ऑब्वियसली उससे बेटर करना पड़ेगा, और फ्री वाली चीज जो है वो जो कर सकते तो उसने कर दिया, अब आपको क्या है फिर प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। अब मैं कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कोई वेबसाइट का अगर आपको प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि आज के डेट में एआई क्या कर सकता है, एआई क्या सबसे बड़ी ताकत होती है, वो वेबसाइट बनाना। ठीक है, अब अगर आपके पास वेबसाइट का प्रोजेक्ट आता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्लॉड का जो प्रीमियम वर्जन है वो आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पर क्लॉड का प्रो प्लान लेकर रखा हुआ है। लेकिन इन केस आप एज ए बिगिनर नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो आपको अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्लाइंट आपको मिला है वो घंटे के कम से कम आपको 18-20 डॉलर पे करेगा घंटे के। आप कितने घंटे उनके लिए काम करते हो डिपेंड करता है, बट हाँ 18-20 डॉलर पे, और 23 डॉलर में आपको क्लाउड मिल जाता है ना। तो 1 घंटे का पैसा आपने क्लाउड में लगा दिया, ऐसा मान के चलो, है ना। पहला ऑप्शन तो ये नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल एआई स्टूडियो का यूज कर सकते हो। कहने को ये भी मैं प्रो वर्जन ही यूज कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक फर्क है। गूगल के एआई स्टूडियो या फिर जेमिनाई या फिर एंटी ग्रेविटी, इसके लिए मुझे पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि आज के डेट में फिलहाल तो जियो का रिचार्ज करने वाले सभी लोगों को 18 महीने तक जेमिनाई और आप कह लो गूगल एआई स्टूडियो, गूगल एंटी ग्रेविटी, नैनो बनाना, ये सब कुछ बिल्कुल 18 महीने के लिए फ्री में मिल रहा है ना। गूगल वन का एक सब्सक्रिप्शन होता है, 24 डॉलर कुछ होता है, लेकिन आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल 18 महीने के लिए फ्री है। तो उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ, सबका प्रीमियम वर्जन आपको फ्री में मिल जाता है 18 महीने तक, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। ठीक है, जैसे ये है गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट, इससे भी बनती है। और अगर हम बात कर ले गूगल एंटी ग्रेविटी, तो ये है गूगल एंटी ग्रेविटी वेबसाइट, इससे भी बन जाएगी, कोई इश्यू नहीं है ना। अगर आप वो करते हो तो ठीक है। बाकी आज के डेट में जो सबसे पावरफुल टूल है वो है क्लॉड एआई, तो मैं यहां पर क्लॉड एआई यूज करता हूं। ठीक है, तो चलो अब क्लॉड एआई में भी एक बात तुम्हें जो समझ लेना कि क्लॉड की जो वेबसाइट वाली वर्जन है आपको उसको यूज नहीं करना है, क्लॉड का जो डेस्कटॉप वर्जन है आपको उसे यूज करना है, क्योंकि उसमें आपको एआई एजेंट क्लॉड कोवर्क मिल जाता है, जो कि आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। बहुत ज्यादा आसान मतलब पूरा काम ही करके दे देगा, है ना। ये प्रैक्टिकली मैं बोलूं, अब क्लॉड एआई तो आपके काम को आसान करता है, जो इसका वेबसाइट वर्जन है। कोवर्क आपको पूरा का पूरा काम ही करके दे देगा, है ना। आप ये समझ लो कि आपने अपना एक नौकर रख लिया ना, वैसी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं अभी ये क्या करता है, इसकी पावर क्या, अभी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखना, ये काम
आपको पूरा कंप्लीट करके देना है। कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट बनाना ही आपका काम नहीं है, उसको लाइव करना है, उसको डिलीवर करना है, और ये सारा डाटा आपको अपने क्लाइंट को हैंडओवर भी करना है। तो ये सब चीजें आपको समझना है, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आगे देखना। तो चलो अभी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्लाइंट जो है निकालना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए तो एक क्लाइंट होना चाहिए ना। तो रियल एस्टेट जयपुर, कोई भी, मतलब हम एक आज की वीडियो में हम एक रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने वाले, मान के चलते आपका कोई भी क्लाइंट हो सकता है ना, खाली जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो अभी मुझे यहां पर जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये सही लग रहा है। अब देखो ये क्लाइंट है, अब हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना कर देंगे क्योंकि इसके पास नहीं है वेबसाइट, ठीक है। तो चलो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्लाइंट की थोड़ी सी डिटेल उठानी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद उस क्लाइंट की वेबसाइट बनाकर देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको सबसे पहले इस क्लाइंट की कुछ डिटेल्स को यहां से स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यहाँ करते हैं। देखो अब आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर स्नैपशॉट वगैरह क्यों ले रहे हैं। देखो अभी मैं अपने जो एक्चुअल क्लाइंट्स है उनकी डिटेल तो नहीं दिखा सकता ना, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फिडेंशियल होता है ना। तो अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब स्क्रीनशॉट को एक बार T1 नाम से, T1 तो ऑलरेडी है, T1 कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव। अब मैं अपने एक्चुअल क्लाइंट्स की जो डिटेल्स है वो तो मैं अभी वीडियो में शो नहीं कर सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, बस जो डाटा हमें ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, वही डाटा हम यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। ओके, आपके पास अपने जो भी क्लाइंट होगा, आपका जो भी क्लाइंट होता है, ठीक है, उस क्लाइंट का डिटेल वो आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करता है मेल पर, और उस डिटेल का यूज करके आपको वेबसाइट बनानी होती है। तो अब जो काम मैं यहां पर मैनुअली कर रहा हूं, ये डिटेल्स निकालने का, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको, जो भी क्लाइंट आपको अपवर्क से मिलता है, वो अपना सब कुछ, अपना सारा डिटेल आपको मेल पर सेंड करेगा, ठीक है, जो भी आपको वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी होगा। तो आपको ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये तो चलो एक डेमो में बता रहा हूं आपको, तो वो चीज समझ लेना उसको उस तरीके से, ठीक है। हमारा काम हो चुका है। अब हमारे पास आ गई है डिटेल। अब हमें क्या करना है, क्लोड का वेबसाइट वर्जन आप प्रॉम्प्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हो, और बाकी वेबसाइट बनाने के लिए तो आपको, या फिर प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर दोनों रख रखे हैं। अब मैं यहां पर बोलूंगा, यहां पे इसको कहते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए रियल एस्टेट वेबसाइट इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब देखो ये एक बात याद रखना, मैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे जो वेबसाइट बनकर मिलती है उसे होस्ट करना बहुत आसान होता है। अब देखो एक बात यहां पर यह भी है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से सबसे बेस्ट वेबसाइट नहीं बनती है ना, ये बात भी याद रखना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ने जिससे चाहे उससे बनवाना है, तो आप एक काम करो, डिप्लॉय करना कंपैरेटिवली आसान रहेगा गूगल AI स्टूडियो से, है ना। गूगल AI स्टूडियो आप देख सकते हो, अगर यहां पर अगर आप वेबसाइट्स बनवाते हो तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पर नहीं बनाता है, ये बनाता है next.js पे, ठीक है। और इसको गूगल AI स्टूडियो से इसको डिप्लॉय करना, कहने को वैसे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा आसान रहेगा, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको HTML से जावास्क्रिप्ट वेबसाइट नहीं बनवानी हो तो। अब मैं यहां पर HTML से जावास्क्रिप्ट का यूज करूंगा क्योंकि ये बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, और इस वेबसाइट को देखिए कोई बता नहीं पाएगा कि HTML से जावास्क्रिप्ट बनाया, और सारे जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स होंगे सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, है ना। तो वो कोई इश्यू है नहीं, बट स्टिल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो आई वांट टू क्रिएट ए रियल, क्योंकि हम क्लॉड से बनवाने वाले हैं। अब क्लॉड जब बनाएगा तो तगड़ा काम करेगा, लेकिन अगर हम HTML से जावास्क्रिप्ट का यूज करके किसी और टूल से बनवाएंगे तो आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे चीजें देखने को। क्लॉड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ना कि वो HTML से जावास्क्रिप्ट का यूज करके वैसी तगड़ी वेबसाइट बनाकर देगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। द वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव। I will give you all details of my client. You can use these details for creating the website.
अब यहां पे हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको सारी डिटेल्स दे देंगे जो कि हमने स्क्रीनशॉट लिया था। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, आई जस्ट नीड ए प्रोफेशनल prompt to create a real estate website. Keep in mind that the website should be highly professional and should have all those features that a real estate website should have. ठीक है, तो हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हम इसको सेंड कर देंगे। तो देखो याद रखना, इसको सेंड करने के बाद जो ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हमको बनाकर देगा, हमें वो प्रॉम्प्ट यूज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को फिर से कॉपी करेंगे और हम क्लोड को भी देंगे। हो सकता है क्लोड का जो प्रॉम्प्ट है वो ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि क्लोड का जो ऑपस 4.8 है ये बहुत ज्यादा समझदार है। इसको भी हमें इमेजेस तो देने पड़ेंगे, तो हम इसको दे देंगे इमेजेस और इसको भी सेंड कर देते हैं। देखो चैट जीपीटी का जो प्रॉम्प्ट है, देखो चैट जीपीटी ने क्या किया, उस कंपनी की कंप्लीट डिटेल को यहां पर टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर निकाल दिया और हमें एक बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया, जिसके यूज करके हम इस वेबसाइट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बट स्टिल हम क्या करेंगे, एक बार क्लोड के प्रॉम्प्ट को भी चेक करेंगे। ठीक है, क्लोड ने भी वही किया। ठीक है, ये देखो बिजनेस डिटेल्स वगैरह निकाल दे, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। इसको क्या ना, कोड की थोड़ी ज्यादा समझ है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करेंगे हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मिल चुका है। अब आप इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो इन तीनों जगहों पर। पहला गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, आप इससे भी बना सकते हो वेबसाइट। एंटी ग्रेविटी आप यहां पर पेस्ट कर दो, यहां से वेबसाइट बनकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंटी ग्रेविटी के ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, तो आप उनमें से कोई वीडियो देख सकते हो। अगर आपको अलग से एक वीडियो चाहिए ये सेम प्रोसेस दिखाते हुए, आपको एंटी ग्रेविटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो। गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हो। बट फिलहाल आज इस वीडियो में हम क्लाउड कोवर्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लाउड कोवर्क में इस प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करना है, पहला तो ऑपस 4.8 सेलेक्ट करना, क्योंकि इससे बढ़िया काम आपको कोई कर नहीं देगा। दूसरा, ये देखो यहां पर आपको वो डिटेल्स जो है वो अपलोड करना पड़ेगा एक बार, ताकि थोड़ा सा ना हमें यहां पर एक श्योरिटी रहेगी कि हमारी वेबसाइट एकदम सही बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे वर्क इन ए प्रोजेक्ट और फोल्डर, इस पर क्लिक करना है, चूज ए डिफरेंट फोल्डर पर क्लिक करना है और ये आपको आपके सिस्टम पे लेकर जाएगा। सिस्टम पे एक न्यू फोल्डर बनाना। ठीक है, मैं यहां पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, न्यू, और इसमें एक नाम लिख देंगे। अब जो भी है इस CMV जो भी था क्लाइंट का नाम, फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा ना वो इस फोल्डर के अंदर बनकर हमें मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये फोल्डर बना। अब हमारा जो भी पूरी वेबसाइट होगी वो पूरी की पूरी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर बनी बनाई हमें मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, आ जाते हैं क्लाउड कोवर्क पे और इस पे सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो सेंड पर क्लिक करते ही ये अपना काम करना शुरू करेगा। हो सकता है शुरुआती लेवल पर आपको कुछ पूछेगा, मतलब आप थोड़ा डिटेल लेना चाहेगा। तो जब इसको पूरा डिटेल मिल जाएगा तब आप देखोगे इस प्रोग्रेस के अंदर जो काम इसको करना है उस काम की एक लिस्ट ये निकाल देगा, मतलब टू डू लिस्ट यहां पर बनाकर दे देगा। ये देखो इसने बना दी टू डू लिस्ट, यानी कि आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करेगा। नहीं तो क्या है कि कुछ इसको कुछ डाउट्स होंगे, आपसे कुछ डाउट्स पूछना होता है ये पूछता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई डाउट्स नहीं है, उससे सारी क्लैरिटी है, तो वो चीजें बनाना इसने शुरू कर दिया है। अब ये है इसके पास CMV करके जो फोल्डर हमने बनाया है, ये फोल्डर का पूरा कंट्रोल हमने इसको दिया, तो जो जो फाइल से बनाएगा ना वो यहां पर डिस्प्ले करता जाएगा सेम टाइम पे। और कॉन्टेक्स्ट की बात कर ले तो कॉन्टेक्स्ट हम इस प्रॉम्प्ट के अंदर दे चुके हैं। तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है, बस अब हमको क्या करना है, इस वेबसाइट को पूरा बनने देना है बैठ के। तो एक बार बन जाने देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हमने इसको कुछ 5 से 10-15 मिनट का टाइम दिया और इसने ये पूरी वेबसाइट हमको बनाकर दे दी है। तो क्लाउड एआई ने अपना काम कर दिया है। ओके, और अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट को टेस्ट करना होगा और इस वेबसाइट को टेस्ट करने के बाद देखना पड़ेगा कि अगर ये परफेक्ट है तब तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो हमें इसके अंदर चेंजेस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं इसको। अब
सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फोल्डर में, जिस फोल्डर के अंदर ये पूरी वेबसाइट हमको बनकर मिली है। ठीक है, आप चाहो तो यहां से भी इस फोल्डर को ओपन कर सकते हो। ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये फोल्डर ओपन हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो ये आपकी पूरी वेबसाइट है। सिर्फ 3 फाइल्स है इसके अंदर, जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट होगी, एक CSS है और एक index.html है। तो चलो हम क्या करते हैं, एक बार इस वेबसाइट को टेस्ट करके देखते हैं। देखो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इस वेबसाइट को आपको लाइव करना है। ठीक है, हम इसकी टेस्टिंग लाइव करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, लाइव किए बिना तो आप क्लाइंट को दे नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इसका यूज करके आप वेब होस्टिंग बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वेब होस्टिंग की मदद से वेबसाइट्स को लाइव किया जाता है। तो इस पर क्लिक कर दो सीधे इस लिंक पर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इस पेज पर आ जाओगे और आपका 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वेब होस्टिंग के ऊपर। अब आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाना है। फिर यहां से आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो, या फिर बिजनेस प्लस AI प्लान ले सकते हो, या फिर क्लाउड स्टार्टअप ले सकते हो। सिंगल वाला मत लेना क्योंकि इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलता है, तो डोमेन के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली कॉस्ट है। अब यहां पर क्या है, प्रीमियम और बिजनेस में आपको सबसे बेस्ट प्लान रहेगा ये वाला। तो मैं इसको बाय करूं क्योंकि इसमें मुझे CDN भी मिल जाता है। इससे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड भी 25 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर फ्यूचर में कोई काम होगा तो वो क्लाइंट मेरे पास वापस आएगा क्योंकि उससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, अब मैं यहां पर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और इस प्लान को बाय करने के लिए कार्ट में आ जाएंगे हम। और यहां पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इस हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करो और यहां पर एक कूपन कोड एंटर कर लो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई पर क्लिक कर दो। इससे आपको 1500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट तो आपको यहां पर हो गया, और जिसमें आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट होता है, और टैक्सेस में भी डिस्काउंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर भी आपको कुछ 300 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल गया। तो इससे आपको टोटल 1500 रुपए का डिस्काउंट यहां पर हो गया। अब अच्छी बात यह है कि आपको एक फ्री डोमेन भी यहां पर मिल जाता है। अब आपको अपने क्लाइंट के लिए डोमेन बाय करना है, तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, एक डोमेन फ्री मिल रहा है, तो डोमेन आपको क्लेम करना है। तो क्लेम यहां से किया जाता है। तो आपका जो क्लाइंट का नाम है उसे देखो क्या है, CMK प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम आते हैं यहां पर और इधर इस कोड पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या ये डोमेन अवेलेबल। CMK प्रॉपर्टीज नाम से किसी ने ऑलरेडी डोमेन लेकर रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट के लिए CMKproperties.in सर्च कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में .in भी चलता है। 1 सेकेंड, .in। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो CMKproperties.in डोमेन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करो और ये डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा 1 साल के लिए। अब यहां पर देखो ये 900 रुपए मांग रहा है, पर उसकी टेंशन नहीं है, आप उसको 1 ईयर कर दो। और आपके क्लाइंट को बस आप बोल देना कि मैंने 4 साल की होस्टिंग बाय की है और 1 साल का उसमें आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं और इसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा 12,693 रुपए। तो वो चीज आपको बतानी होगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देखो अब कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे। अब यहां पे याद रखना, होस्टिंग बाय करते टाइम आपको बोलना पड़ेगा, अब सॉरी बोलना क्या पड़ेगा, आपको एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। जरूरी नहीं है नया ईमेल, बट एक नया ईमेल अगर यूज करके आप रजिस्टर करते हो तो आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। मतलब आपके क्लाइंट को मिलेगा, अगर वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ा हुआ होगा तो उस टाइम भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और अगर आप फ्यूचर में कोई ब्लॉग बनाने का सोच रहे हो, कोई वर्डप्रेस पे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सोच रहे हो, तो गाइज क्योंकि आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर रहे हो, इसलिए मैं आपको ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको बस क्या करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां पर आ जाओ, कार्ट में कूपन कोड एंटर कर दो, उसके बाद एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लो। बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो, और 4 घंटे के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, इसको पूरा बाय कर लेना है। ठीक है, बाय करने के बाद अगर मान लो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बाय एंड सेटअप कैसे करते हैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाया हुआ है। तो 1 साल पहले वीडियो देख सकते हो, 29,000 व्यू है इस वीडियो पर, डीमार्केटिंग बोल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़े। अब क्या करना है, जब आप बाय कर लोगे सब कुछ तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। यह होता है आपके होस्टिंगर का पैनल। ठीक है, या फिर एच पैनल भी कह सकते हो उसको। अब यहां पे आके आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और आप जो डोमेन बाय करोगे ना, वो डोमेन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे आप wpbuildify.com, mytoolhouse.online, wpgeekhub.online, इस तरीके से मेरे डोमेन्स है। ठीक है, और अब जैसे कि आपका डोमेन जो हमने यहां पर बाय किया था, दिखा देता हूं मैं एक बार, CMKproperties.in, यहां पर आपको शो कर जाएगा। उसके जस्ट आगे आपको डैशबोर्ड शो करेगा, तो उस डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है।
फिर यहां पे आपको नीचे फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे सामने आपको ओपन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको ओपन कर लेना। अब यहां पे पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर को ओपन करो। अब इसमें जितने भी फाइल्स है ना सबको डिलीट कर दो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सबको डिलीट कर दो। यहां पर ऊपर आपको डिलीट के लिए ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहां पर डिलीट का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके सबको डिलीट कर दो। वापस आ जाओ इस पेज पे। ये आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड था जहां से आपने फाइल मैनेजर को ओपन किया था। ये आपकी वेबसाइट का डोमेन यहां पर लिखा, उस पर क्लिक करो और आपको 403 फॉरबिडन यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब आपने अच्छी तरीके से अपने होस्टिंग को सेटअप कर लिया है। अब वापस आ जाओ यहां पर। अब हम यहां पर अपने वेबसाइट को अपलोड करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करो और आपका जो वो एक फोल्डर अभी हमने बनाया ना, CMK जो भी था उस फोल्डर का नाम CMB। ठीक है, अब यहां पर जो फाइल है उसको सेलेक्ट करो। देखो बताता हूं मैं आपको, फाइल, ठीक है, और CMB, और जो आपकी खाली फाइल है ना उसको सेलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये फाइल यहां पर अपलोड कर दी। अब हमें दोनों फोल्डर्स को भी अपलोड करना है, तो फिर से क्लिक करो और इस बार फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो क्लिक करते हैं, ये CSS फोल्डर को पहले अपलोड करते हैं। अब हम JS फोल्डर को अपलोड करेंगे। ठीक है, अब ये 3 फाइल्स या फोल्डर को अपलोड करते ही आपकी पूरी वेबसाइट लाइव हो गई है। ठीक है, अब यहां पर आओ और इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो। अब कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। एक बार हम क्या करेंगे, कैशे क्लियर करेंगे। अगर इस वेबसाइट के अंदर कोई चीज खराब होगी, मिसिंग होगी, तो कैशे क्लियर करते ही सही हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इधर आएंगे, जो आपका वेबसाइट का डैशबोर्ड है, नीचे आपको कैशे का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो। आपका सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो गया। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट इन तीनों को साथ में दबाना है। तो आपका ये ब्राउजर लेवल कैशे ओपन हो जाएगा, जहां पर 59 MB कैशे पड़ा हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। अब आ जाओ, फिर से वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लो। ठीक है, अब जो कुछ भी दिखता है ना समझ लेना कि ये फाइनल है। ठीक है, अब यहां पे आप चेक कर सकते हो, ये एक पूरी वेबसाइट बन चुकी है। ओके, अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इस वेबसाइट को सेल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इसको प्रोफेशनली इस काम कर रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब आपका वेबसाइट इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा तो आप अपने क्लाइंट को एक बार ये वेबसाइट दिखाना। ठीक है, और क्लाइंट को बोलना कि ये है वेबसाइट, इसका फर्स्ट लुक। ठीक है, अब इस फर्स्ट लुक को एक बार चेक कर लेना। अब जब वो चेक करेगा तो उससे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी। हो सकता है वो कह रहे कि ये जो हीरो सेक्शन है यहां पर, इसके बैकग्राउंड में एक प्रॉपर्टी की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मान लो उसने ये बोल दिया। ओके, अब नीचे आएंगे, उसको क्या, उसको लगेगा यार ये प्रोडक्ट्स तो यहां पर अपलोडेड है, ठीक है, लेकिन इनमें किसी में फोटोज नहीं है, और जो ये प्राइसिंग है वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। ठीक है, खैर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो हर रोज जो है इसके अंदर चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो आपका एक रेगुलर क्लाइंट बन जाएगा। मान लो उसके पास कोई नई प्रॉपर्टी आती है, आपको बोलेगा ये नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ठीक है, तो आप उसको ऐड करवा सकते हो। वो प्रॉपर्टी की सारी डिटेल देगा, आप उस डिटेल को फिल करोगे क्लाउड में और क्लाउड उसको इसके अंदर ऐड कर देगा। लेकिन ऐड कैसे करवाना है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या फंस जाओगे इस जगह पर आके, यार इसके अंदर इमेज कैसे डाले अब, है ना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हीरो सेक्शन है इसमें इमेज डलवाएंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं। आ जाओ क्लाउड कोवर्क में। यहां पर ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, इसी के नीचे प्रॉम्प्ट दो, आई नीड ए बैकग्राउंड रियल एस्टेट इमेज इन हीरो सेक्शन। ठीक है, आई नीड ए बैकग्राउंड रियल एस्टेट इमेज इन हीरो सेक्शन। एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ पे। आई नीड ए बैकग्राउंड इमेज बिहाइंड हीरो इन हीरो सेक्शन विच शुड बी ए प्रॉपर्टी image. You can either create one or you can use it from Unsplash. ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, 1 सेकेंड, Unsplash है, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर इमेज लगवानी है तो आप उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करके उसे दे दो, वो लगा देगा। ठीक है, तो अब हम फिलहाल के लिए Unsplash का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। Unsplash एक
वेबसाइट है, एक स्टॉक इमेजेस वेबसाइट है, तो वहां से ये उठा के कर देता है। तो हम इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये जो हीरो सेक्शन है ना आपका, उसके बैकग्राउंड में इमेज लगाएगा। हम अभी इन इमेजेस की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, ये जो इमेजेस है इनकी तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ बोला कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज लगाओ, ठीक है। तो अब देखते ये हमें क्या करके देता है। इसने काम तो कर दिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि इसने एग्जैक्टली अभी किया क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर है इसके अंदर इसने एडिट किया है। आपके वेबसाइट में एडिट नहीं किया, आप इसे भले कितना भी रिफ्रेश करके देख लो, यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने आपके सिस्टम में जो फोल्डर पड़ा है उसके अंदर एडिट किया। तो इसका मतलब क्या है कि इस फोल्डर को दोबारा से हमें अपलोड करना पड़ेगा यहां पर। तो डिलीट कर दो इसको, पहले वाली जितनी फाइल्स है उन सबको डिलीट कर दो और फिर से अपलोड करते हैं हम। प्रोसेस सेम रहेगा। डन। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं लेकिन बैकग्राउंड में कोई इमेज आ नहीं रही है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कैशे को फिर से क्लियर करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा देते हैं, ब्राउजर कैशे को भी क्लियर कर देंगे। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लग गई है, ठीक है। अब इसका ऑपेसिटी कम रखा हुआ है, क्योंकि अगर मान लो कि वैसे ऑपेसिटी कम नहीं किया है, इसके ऊपर एक ओवरले दे रखा है, क्योंकि अगर ओवरले नहीं देते तो ये टेक्स्ट नजर नहीं आता, ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो नजर नहीं आता। तो ये नॉर्मल है कि इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्लाइंट आपको ये नहीं बोलेगा कि ये इमेज, ये पीछे जो इमेज लगी है मुझे क्लियर दिखनी चाहिए। अगर इमेज क्लियर दिखेगी तो फिर तो ये बॉक्स क्लियर नहीं दिखेगा, ये टेक्स्ट क्लियर नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये, क्लाउड को पता है ओवरले लगाना जरूरी है, ठीक है। तो हमने एक चीज तो यहां पर सॉल्व कर दी। अब क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है, मुझे यहां पर नीचे ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज में मुझे इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर मैं इसको बहुत ही आसानी से यहां पर इमेजेस लगवा सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये है यहां पर, जैसे ये प्रोडक्ट है पूरा, ठीक है। प्रोडक्ट मान लो एक तरीके से, इसको अभी जो हमारा लिस्टिंग हो रखी है, कोई एक प्रॉपर्टी है ये। अब इस प्रॉपर्टी की इमेज भी आपको क्लाइंट दे देता है, इस प्रॉपर्टी की प्राइसिंग भी आपको क्लाइंट दे देता है, और 2 BHK फर्निश फ्लैट यहां पर आता है, और वैशाली नगर जयपुर करके जगह पर 2 बेडरूम है और 1050 स्क्वायर फीट का है ये, ठीक है। तो अब मैं यहां पर चाहता हूं कि इसके अंदर जो डिटेल्स है उसको हम एडिट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन करना है अपने सिस्टम पे, या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट लेने वाला टूल हो आपके पास, उसको ओपन करो। फिर ये इतना सा सेक्शन का हम स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, और इसको हम नाम दे देंगे TT3, कुछ भी दे सकते हैं, ओके। और इसको सेव पर क्लिक कर देते हैं। नाउ हम क्या कर लेंगे, इसमें वापस क्लाउड को वर्क में जाएंगे, एक इमेज यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं और हम यहाँ पर TT3 वाली जो इमेज है इसको अपलोड करते हैं। अब हम इसको बोलेंगे, ये जो किराया है 18,000 रुपए यहां पर लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, द प्राइस शुड बी 25,000 इंस्टेड ऑफ 18,000, ठीक है। दूसरा, 2 BHK फर्निश फ्लैट, हम चाहते हैं कि 2 BHK फर्निश फ्लैट ना हो, ये हम चाहते हैं कि 3 BHK कर दें हम इसको, 3 BHK। तो 3 BHK फर्निश फ्लैट इंस्टेड ऑफ 2 BHK फर्निश फ्लैट, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे चेंज ऑल दीज, चेंज ऑल दीज। अब देखो, अब तीसरी चीज क्या है यहां पर, वैशाली नगर जयपुर, तो मैं यहां पर बोलूंगा मानसरोवर जयपुर, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये हो गया। अब लास्ट में क्या है हमारा, 3 बेड, 2 बेड, और यहां पर 1,000, ठीक है। अब इसकी जगह हम करेंगे 3 बेड्स एंड 1,600। अब फिर से वही सेम चीज,
इंस्टेड ऑफ ठीक। तो यहां पे हमने ये कर लिया। अब हमको क्या करना है, आई ऑल्सो नीड एन इमेज फॉर दिस प्रॉपर्टी, so you can take it from Unsplash। ठीक है। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि अनस्प्लैश से ले लो, लेकिन इस केस में आपको अनस्प्लैश से नहीं लेना है, क्योंकि इसकी इमेज खुद आपका क्लाइंट आपको देगा। ठीक है, तो आपका क्लाइंट जो इमेज देता है वो आपको यहां पर लगाना है। वो कैसे लगाओगे, कुछ नहीं करना है, जो इमेज आपको देना है वो इमेज को यहां पर अपलोड कर देना और बोल देना आई नीड एन इमेज फॉर दिस प्रॉपर्टी, यू कैन यूज द इमेज आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके जो इमेज आपको अपलोड करना है अपलोड कर देना और उस पर सेंड पे क्लिक कर देना। देखते हैं ये क्या करके देता है। ठीक है, तो एक बार इसको कंप्लीट करने देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे मिलते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने ठीक कर दिया होगा। तो चलो हम एक बार देखते हैं। अगेन हमें वो सेम प्रोसेस को फिर से फॉलो करना होगा। यहां पर आएंगे, इन फाइल्स को डिलीट करेंगे और जो लेटेस्ट फाइल्स है उनको अपलोड करेंगे। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। अब हम जल्दी जल्दी कर देंगे इस काम को। ओके, डन। तो अब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करने से पहले फिर से एक बार कैशे क्लियर करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट, और उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब देख सकते हो यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन नीचे आने के बाद यहां पर देखो, जो भी हमने बोला था, एक प्रॉपर्टी की इमेज यहां पर डाल दी है, 18,000 की जगह 25,000 डाल दिया है, 3 BHK 2 BHK 3 BHK कर दिया, और मानसरोवर जयपुर कर चुका, 3 बेडरूम और 1600 स्क्वायर फीट कर दिया। तो गाइज इस तरीके से चीजें काम करते हैं। इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहां पर आप देख सकते हो। अब व्यू डिटेल्स के लिए आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो बस अब देखो, जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज होती है वो डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट तो है नहीं कि आपने पे किया और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसीलिए सीधी सी बात है, यहां पर आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर आ जाओगे और उसके बाद आप इनको यहां से कॉल कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर यहां से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपसे रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, इनको लीड्स चाहिए होती है अपनी वेबसाइट से मेनली। ठीक है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है कि सीधे खरीद लेंगे, पैसे पेमेंट किया और घर आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बस हाँ, इस तरीके की एक वेबसाइट अब आपकी यहाँ पर बन चुकी है। तो ऐसे ही इस वेबसाइट में आपको जो कुछ भी चेंज करना आप चेंज कर सकते हो। ये अबाउट, सर्विसेज, प्रॉपर्टीज, वाई चूजर्स, रिव्यूज, कॉन्टैक्ट, कॉल नाउ, ऐसे सारे हमने यहां पर लगा दिए। और कॉलिंग और व्हाट्सएप के लिए ये आइकन भी यहां पर सेट है। तो बस ये थी हमारी कंप्लीट वेबसाइट बन चुकी है, जो कि अब देखो, अब इस वेबसाइट को आपको अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। मान लो कि एक बार क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी सब कुछ यहां पर फुलफिल हो चुकी है, अब इस वेबसाइट को डिलीवर करने की बारी आ रही है। तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा क्लाइंट को? देखो, दो ही चीजें होती है मेनली जो कि आपको देना है। पहली चीज, ये फोल्डर जिसके अंदर पूरी वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट अगर क्लाइंट को मिल गया तो वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब वो जहां से होस्ट करना है वहां होस्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब दूसरी चीज ये कि ये वेबसाइट तो ऑलरेडी होस्टेड है, आपने इसको होस्ट करके दिया है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि ये जो आपका होस्टिंगर का अकाउंट है ना, ये आपने अलग बाय किया अपने क्लाइंट के लिए। हमेशा याद रखना, आपके पास अगर पहले से ही कोई होस्टिंगर का अकाउंट हो तो वहां पर होस्ट नहीं करना है इस वेबसाइट को, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपको ये होस्टिंगर का पूरा अकाउंट हैंड ओवर करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। तो बस ये दो चीजें आपको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। बस क्लाइंट को एक बार बोल देना कि ये जो फोल्डर है इसको संभाल के रखना, क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स के फोल्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब आप उसे दोबारा या तो ढूंढ नहीं पाओगे या फिर आप उसे डिलीट कर दोगे। तो क्लाइंट को इस फोल्डर को संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि आगे जाकर अगर इस वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो ये फोल्डर हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसके अंदर कोई चेंजेस कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस फोल्डर को संभाल के रखने को बोलना, बाकी आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा प्रोसेस यही रहता है। बाकी आपको सिर्फ इनवॉइस क्रिएट करना है, इनवॉइस बनाकर दे दो और काम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्लाइंट से जब आप डील कर रहे हो तो आपको ये करना है। और अगर आप अपवर्क के थ्रू क्लाइंट उठा रहे हो तो आपको इनवॉइस की जरूरत नहीं है, वो सारा काम फिर अपवर्क के थ्रू ही होगा, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली जो भी इनवॉइस होता है, सब कुछ होता है, वो बैकग्राउंड में होता है, आपको सामने कुछ नहीं करना। तो जो पेमेंट आपको भेजना होगा अपवर्क से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसीलिए ये था
पूरा कंप्लीट तरीका कि कैसे आपको एक बिजनेस वेबसाइट बनाकर उसको अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। ठीक है, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। और अब अगर आपको ये वीडियो यहां तक देखे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा था, कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू ऐड हुई, तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन दबा दो ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।